Amazon.in पे चल रहा है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। इसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपको हर प्रोडक्ट पे, तो इस चीज़ को चेकआउट करना ना भूलिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। येस बैंक के जो Q3 के रिजल्ट जो आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आए हैं, और जैसे कि आपके जो एमडी जो सीईओ हैं उन्होंने, प्रशांत कुमार जी ने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। मैं आगे उनकी इंटरव्यू ऐड कर दूंगा जिससे आपको पता चलेगा क्या क्या उनके प्लान है। और थोड़ी चीज़ें मैं बता दूं, जैसे कि उन्होंने एनपीए कम किए हैं, सेकंड उनका लोन उन्होंने दिए काफ़ी लोगों को, चाहे वो मैं रिटेल की बात कर लूँ या बिजनेस की बात करूँ, तो मेन फोकस इनका रिटेल में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको करना चाह रहा हूँ। और तीसरी चीज़ इनका कह रहे हैं कि 1 लाख नए अकाउंट हर महीने खोलेंगे, साल की बात नहीं है, हर महीने वो खोलेंगे, और जिसमें से इन्होंने अभी 85,000 टारगेट अचीव कर लिया। तो इस पूरे इंटरव्यू को देखिए आप पूरी तरह से, फिर मैं अभी लास्ट में जब ये इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं आपको टारगेट बताऊंगा किस प्राइस पे आप ले सकते हैं, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे हम टेक्निकल लेवल्स पे। ये मैं आपके सामने रख दूं, बेहद शानदार परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आती हुई दिखी है। और चाहे वो आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही देखें, आपको दिखेंगे नतीजे मजबूत। हमारे साथ कार्यक्रम में यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत सर, स्वागत है आपका। आपके नेतृत्व में बड़ी दमदार तिमाही रही है यस बैंक की। तो सर, सबसे पहले क्या खास वजह रही इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस की कि फिर से साल दर साल अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में आया है बैंक? इसके पीछे के बड़े ट्रिगर्स बताएं सर सबसे पहले। तो अनिल जी, धन्यवाद। थैंक यू। और देखिए, अगर आप इस परफॉर्मेंस के पीछे देखिए तो तीन चीजें हैं जिस पर हम बराबर काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा पुराना एनपीए का पूल था उसमें रिकवरी, तो इस क्वार्टर में भी हमने 1500 करोड़ की कैश रिकवरी करी, और पिछले 9 महीने के अंदर कोई 3000 करोड़ की रिकवरी करी, और ये हमारा कंटिन्यू इस पे फोकस रहेगा। दूसरा, लोन ग्रोथ। तो इस तिमाही के अंदर हमने 12,000 करोड़ रिटेल और एमएसएमई के अंदर नए लोन दिए, और कॉरपोरेट में भी 2,000 करोड़ के नए लोन दिए। इससे ना केवल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें मदद मिलती है, पर फी इनकम में भी मदद होती है। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हम रिटेल साइड पर नए कस्टमर्स को अपने कासा अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हर महीने कम से कम 1 लाख नए कस्टमर्स के हम सेविंग या करेंट अकाउंट खोलें। तो दिसंबर में हम 85,000 के नंबर पर पहुंच चुके हैं, और पूरे क्वार्टर में हमने 2,25,000 नए करेंट और सेविंग अकाउंट खोले। तो इस तरह हमारा जो डिपॉजिट बेस है रिटेल का वो बढ़ता जा रहा है। 9 महीने में हमारी 39% की ग्रोथ हुई है, और इसी तरह हमारी जो कासा परसेंटेज है उसमें भी पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो ये हमारी तीन स्ट्रेटेजी रहेंगी कि हम अपने डिपॉजिटर बेस को बढ़ाएं, नए लोन दें, और जो हमारी रिकवरी है उस पर हम और ज्यादा काम करें। और कॉस्ट तो आपने देखा होगा वो बराबर कंट्रोल है, बल्कि 13% कम हुई है कॉस्ट 9 महीने की। सर, और हमारा जो वो तो एक्सपेंस आपकी बड़ी रेशियो है, तगड़ी एक्सपर्टाइज है ही। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग, 1 लाख करंट अकाउंट हर महीने ये टारगेट रखा है, ज्यादा नहीं है सर? एक 1 लाख करेंट और सेविंग मिला के सेविंग है 1 लाख हर महीने नए अकाउंट? नहीं, तो 85,000 तो हमने दिसंबर में खोल दिए नहीं। क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज और, जब पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी आपने मुझे बहुत साफ कहा था कि देखिए हमारा फोकस पूरा रिटेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिटेल, एसएमईज, एमएसएमईज। तो आप जी जैसा बता रहे हैं कि कितना 10-12 हजार करोड़ का लोन आपने रिटेल और एसएमईज में दिया है, सिर्फ 2,000 का करोड़ का कॉर्पोरेट लेन में, तो बिल्कुल एकदम उसी डायरेक्शन में चल रहे जी हाँ, बिल्कुल ये हमारी डायरेक्शन रहेगी। हैं। रिटेल और एमएसएमई में ज्यादा फोकस है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और आपने कही कि अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि एनपीए की रिकवरी तगड़ी हुई है। ये तो चलो पुराने एनपीए रिकवर होकर आ रहे हैं और आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ भी रहे। नए एनपीए की जी, सिचुएशन क्या है, ग्रॉस और नेट लेवल पर अभी वहां पर तस्वीर कैसी है सर? देखिए जो नए एनपीए हैं वो ज्यादातर उसका जो वो कोविड से इम्पैक्ट है उनका, हाँ। वो वैसे एनपीए नहीं है। तो इन एनपीओ को स्टैंडर्ड लाने में बहुत कम मेहनत लगेगी। अच्छा। और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, आजकल सर सारे बैंक्स के रिजल्ट के साथ वो एक और जो बात हम समझ रहे हैं वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है उस हिसाब से एनपीए अकाउंट जी, नहीं किए जा रहे, अगर वो करें तो शायद एनपीए बढ़कर आए, तो उस लिहाज से एक बार हमें अंदाजा दें कि अगर किए जाते तो कितने होते हैं और नहीं किए तो कितने, एक बार वो भी समझा दें सर। तो अगर वो किए जाते तो जैसे अब हमारा ग्रॉस एनपीए नंबर 15.5% का है, जी। तो वो बढ़ के 20% हो जाता।
पर इसमें हमें सिर्फ यही समझना है कि देखिए, जब कोविड का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे है तो बैंकों पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। जरूरत इस बात की है कि क्या हमने उसकी तैयारी करी है या नहीं। तो जो हमारा ये इंक्रीमेंटल कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है 8,000 करोड़ का, उस पर हमने पूरी तरह से प्रोविजन की तैयारी कर रखी है। तो 2600 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन हमने उन अकाउंट्स के लिए पहले से ही किया हुआ है। ओके, चलिए परफेक्ट है सर। अच्छा, एक चीज और, मैं आपका वो रिजल्ट जब पढ़ रहा था तो उसमें बोर्ड ने आपके 10,000 करोड़ रुपए और पैसा जुटाने को मंजूरी दी, राइट सर? 10,000 करोड़ ही है ना सर? जी, तो ये 10,000 करोड़। हाँ, तो ये 10,000 करोड़ मतलब क्या कैसे जुटाना चाहते हैं? इक्विटी वगैरह, QIP क्या करेंगे, कब तक करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं सर आप? जी, हम अपना प्रोसेस देख रहे थे। जी, किसी भी कैपिटल रेज के लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। राइट। शेयर होल्डर के अप्रूवल लेने में काफी समय लगता है। हम्म। तो हमने सिर्फ ये एक एनेबलिंग क्लॉज, एनेबलिंग अप्रूवल लिया है बोर्ड से। हमारा बैंक पूरी तरह कैपिटलाइज है। CET जो है 13% से ज्यादा है, तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके रख लें, जिससे आने वाले समय में अगर ग्रोथ के लिए किसी कैपिटल की जरूरत होगी जिसको हम रेस कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बार हाथ में अप्रूवल होनी चाहिए, तो जब जरूरत पड़े तो। अच्छा सर, यस बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मैनेजमेंट बदलने के बाद, आपके नेतृत्व में बैंक के आने के बाद बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं बैंक को। परफॉर्मेंस दिख भी रही है, हर तिमाही बेहतर होकर आ रही है। इस साल के लिए आउटलुक दे सर, 2021 यस बैंक के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है 2021 ना केवल यस बैंक के लिए पर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। जिस तरह के इंडिकेटर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल इंडिकेटर आप देखें तो चाहे GST कलेक्शन हो, या गुड्स का मूवमेंट हो, या और इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल शुरू हो गया है। और इसी तरह बैंक के अंदर से भी हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो गई। जो हमारे थ्रूपुट होते हैं अकाउंट्स में, वो प्री कोविड लेवल पहुंच गए। चेक बाउंस रेट बहुत कम हो गया। लोन हमने डिस्पर्स करने शुरू कर दिए। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय यस बैंक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और सारे कस्टमर भी से यस टू यस बैंक वो कह भी रहे। जी। अकाउंट सर, मुझे सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी आपसे इतनी बातचीत करना है, वैसे तो ज़्यादातर बातें आपसे कई बार पहले भी बात हुई, 1 लाख अकाउंट हर महीने खोलने का इरादा, ये बहुत एग्रेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सर, वाकई में जैसा आप कह रहे हैं 2021 का साल यस बैंक के लिए भी, पूरी इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए वक्त निकाला और आपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। धन्यवाद अनिल जी। कि यही चीज़ होती है कि अच्छे मैनेजमेंट की ताकत की, वो जब जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर उनके जो कस्टमर्स हैं उनके सामने आके चीज़ों को एक्सप्लेन करें कि हाँ भाई, और जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करे तो वहाँ पे वो टाइम टू टाइम आके डिटेल्स दे रहे। जैसे Q3 का रिजल्ट आया तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि हम क्या क्या हमारे प्लान रहेंगे फ्यूचर्स में और हमने क्या क्या अचीव करा, उस चीज़ों को आके एक्सप्लेन करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी क्या मेन चीज़ आ जाती है कि अभी कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। अभी मैं इसके चार्ट में आ जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी किस लेवल पे काफ़ी टाइम से ऊपर से लेके नीचे तक के लेवल में काफ़ी है, और यहाँ पे कुछ अच्छी खासी वैल्यूम्स देखने को मिली थी, जो कि मैं बता दूँ यहाँ 14-15 के आसपास में अच्छी खासी वैल्यूम्स दी थी। तो इन्होंने ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक करा होगा इधर के 20 रुपये के रेट के आसपास में, और मैंने भी आपको वीडियो बना के दी थी तब 14 या 15 रुपये के आसपास। आई बटन में जाके वो वीडियो दे सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं मैंने कितने का टारगेट और कहाँ पे आप लोगों का था। तो यहाँ से क्या हुआ कि 20 रुपये के रेट से फिर नीचे की तरफ में आ गया। तो अभी इसमें क्या है कि ऑपरेटर्स का गेम थोड़ा सा चल रहा है, तो आपको कैसे करके थोड़ा सा बचना चाहिए इस चीज़ से मैं आप लोगों को बता दूँ। आप यहाँ पे जैसे 10 या 20 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी 5,000 रुपये लगा सकते हैं। तो उतने पे जितना शेयर आपको मिलेगा उसको होल्ड करके रखिएगा। अगर ये ऐसे ही क्वार्टर, जैसे कि अभी Q3 के रिजल्ट्स जैसे आए हैं और जैसे अभी एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, वैसे ही अगर परफॉर्म करा Q3 के रिजल्ट के हिसाब से, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे काफ़ी टाइम्स हो गया, मतलब पहले तो नेगेटिव में थे उसके क्वार्टर रिजल्ट, अब यहाँ पे आप क्लियरली तौर पे देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट 147 करोड़ के आसपास है, जो कि 100% इंक्रीज हुए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि आपको पता है नेगेटिव फिगर शो करा था। और यहाँ पे अगर आप लोगों की एंट्री रहेगी अगर 16 या 17 रुपये के लेवल पे भी रहती है, तो भी आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए अप्रॉक्स यहाँ 15 के आसपास ले लीजिए, 14 के आसपास ले लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इसे हार्ड डिप में आपको बाय करते हुए चलना है,
और जो उसका अगर आप मैक्सिमम अगर चाहते हैं कि इससे ज़्यादा का लॉस ना हो तो 12 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नहीं तो मेरे को इसमें हार्ड डिप में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अभी जैसे मैनेजमेंट ने आके सारी चीज़ों को क्लियर किया और ये पहले जैसा मैनेजमेंट ने जो फ्रॉडबाजी करता है, अब इसकी इमेज सही करने के चक्कर में येस बैंक की जैसे कि पहले की इमेज थी काफ़ी ख़राब थी, तो अब उसको सुधारने की चीज़ें हो रही है इसके अंदर में, जो कि ये प्रशांत कुमार जी बहुत बखूबी से कर रहे हैं। उनके स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से ये आगे की तरफ में ग्रो कर रहे हैं। और अभी कोविड के टाइम पे अगर इनका ये रिकवर कर लेते पूरी तरह से, लेकिन जैसे कोविड आया तो वहाँ पे लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ों को भरने के लिए 2021 को हमको इसका टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप इस रेट में अब है 16 से या 17 रुपये के रेट में आप इसे लेते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपकी कैपिटल कहीं नहीं जाएगी, इतनी तो गारंटी है। और जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म किया और जिस हिसाब के इनका एम है लॉन्ग टाइम के हिसाब से, तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ में परफॉर्म करेगा। तो अभी आप लोगों के लिए चांसेस ये है कि आप इस लेवल में जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, फुल नहीं कर सकते अगर, तो कम से कम 50% आप अपनी कर सकते हैं, तो वो आपकी सेफ साइड में ज़रूर रहेगी। और थोड़ा अगर नीचे की साइड में आता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करने का आपके पास चांस है। और ये जो ऑपरेटर्स में घुसे हुए ये तब निकलेंगे जब इसमें 1-2 क्वार्टर अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे, तो फिर से बार बार ये सेल नहीं कर सकते। अगर ऊपर की तरफ में क्या रुपए के लेवल पे जैसे यहाँ पे आता, तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ में इसे सेल आउट करते हुए यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है रिटेल इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे को यही आप लोग रहेगा कि 1-2 क्वार्टर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको रहेगा, और मुझे लग रहा है 20 रुपये के लेवल्स को जल्दी ही तोड़ेगा और यहाँ से ऊपर तोड़ेगा। और जो लोगों की उम्मीद है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ में आ सकता है, क्या मैंने इस लेवल में ले रखा है 50 से ऊपर के लेवल पे ले रखा है, तो मेरे को उनको कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन हाँ इसमें अगर थोड़ा सा ये कैपिटल भी जुटा रही है जैसे आपने इंटरव्यू में देखा, और एक सेफ साइड के हिसाब से रख रही है, प्रोविज़न भी बना के रखे हुए कि हाँ भाई उनके बैलेंस शीट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई है कि क्या उन्होंने इंटरव्यू में बोला और क्या चीज़ समझ में नहीं आई आपके सामने, तो कमेंट में बोल सकते हैं। नहीं तो मेरी राय तो सीधा यही रहेगी कि आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए और एक सेफ साइड में आप ज़रूर रहेंगे, आपकी कैपिटल ज़रूर बची रहेगी, आपकी कैपिटल नहीं उड़ने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से मैनेजमेंट काम कर रही है, येस बैंक काम कर रही है, और जिस नेतृत्व में इनका काम चल रहा है प्रशांत कुमार जी के, वो थोड़ा अच्छा खासा कर रहे हैं और बिल्कुल इसकी इमेज को क्लियर बनाना चाहते हैं सामने। और मेरे को लग रहा है अगर जिस हिसाब से ये काम करते हुए जो एचडीएफसी बैंक को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जैसा प्रोसेस है सब चीज़ करने का, येस बैंक का भी वैसा ही प्रोसेस है, लोन देने का फिर उस पर से रिकवर करना। लेकिन येस बैंक का जो पहले का स्ट्रक्चर था वो तो बिल्कुल मैनिपुलेट कर रखा था, लेकिन अब वो चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई जैसे कि प्रशांत कुमार जी है। तो अभी यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं और पहले टारगेट आपके 20 के रहेंगे। अगर ये 20 का तोड़ता है तो फिर हम 20 या 25 रुपये के रेट आराम से देख सकते हैं। सैलरी बेसिस पे करें तो हर महीने 1 या 2 हज़ार रुपये की सेल ले सकते हैं इसमें, और एक तरह से सेविंग की तरफ रह जाएगी और आप इसमें ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपके लिए। फिर भी आपको इसके लेकर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप कितनी क्वान्टिटी में फंसे हुए हैं तो वो कमेंट में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।